देखिए, वाटर सेस हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि अभी प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने स्टेट के रेवेन्यू को, रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो पावर है, जो उसमें हाइड्रो पावर जनरेट कर रहे हैं, उस जनरेशन के लिए जो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी के इस्तेमाल करने पर, पानी के प्रयोग करने पर वाटर सेस लगाया है, जिससे हिमाचल प्रदेश के को आर्थिक मदद मिल सके। उस वाटर सेस मामले में आज सुनवाई पूरी हो गई है। ये सुनवाई 4-5-6 दिन चली और उस सुनवाई में ये तथ्य सामने आए, जो प्रदेश सरकार का पक्ष था, कि पानी जो है वो प्रदेश का सब्जेक्ट है, प्रदेश वासियों का है, और प्रदेश की सरकार उस पानी के प्रयोग पर टैक्स लगाने में सक्षम है। जो याचिकाकर्ता है हाइड्रो पावर, वो कह रहे थे कि ये टैक्स जो है आपने इलेक्ट्रिसिटी जन पर लगाया है, ना कि पानी पर। परंतु जो कानून के प्रावधान है वो बहुत स्पष्ट करते हैं कि जो पानी वो यूज करेंगे किसी मुख्य सोर्स से, नदी से, किसी नाले से, जब वो पानी अपने प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट करते हैं, तो जब वो डाइवर्ट करते हैं और पानी उनके पास पहुंचता है, तो उस पानी का जो प्रयोग है उस पर टैक्स लगाया गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार के लिए अगर ये फैसला उनके पक्ष में आता है, तो प्रदेश सरकार के लिए और प्रदेश के लोगों के लिए, उनके के लिए एक बहुत ज़रूरी ये फैसला होगा और उससे प्रदेश की समृद्धि में भी प्रभाव पड़ेगा। मामला कब लिस्टेड है? अब इसमें कोई डेट नहीं है, मामला रिजर्व हो गया है। हम दोनों पक्ष अपनी रिटर्न सबमिशंस देंगे और उसके बाद कभी भी न्यायालय की तरफ से इसमें फैसला आ सकता है। इसके अतिरिक्त टी कम्युनिटी को जो ट्रांसगिरी रीजन में ट्राइबल स्टेटस मिला है, उसमें एससी की तरफ से भी एक पिटीशन दायर की गई है। वो मामला क्या है और आज कोर्ट की तरफ से क्या है? देखिए, हाटी कम्युनिटी ऑफ ट्रांसगिरी को एसटी का दर्जा दिया गया है। पार्लियामेंट ने उस प्रावधान में को अमेंड करते हुए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट है उसको अमेंड करते हुए 11 नंबर पर हाटी ऑफ ट्रांसगिरी को ऐड किया है। इस मामले को उसी क्षेत्र के कुछ प्रतिनिधियों ने, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से संबंधित है या गुर्जर समुदाय है, उन प्रतिनिधियों ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में ये कहकर चुनौती दी है कि इससे उनका जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, उनको जो सुख सुविधाएं उपलब्ध है वो सुविधाएं से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि एसटी और एससी दोनों एक लिस्ट में नहीं हो सकते हैं, या तो एससी लिस्ट में होंगे या एसटी लिस्ट में होंगे। दूसरा उनका कहना था कि एससी को 15% से ज्यादा के करीब रिजर्वेशन मिलती है, वहां ओबीसी समुदाय भी है, ओबीसी समुदाय को 18% के करीब रिजर्वेशन मिलती है नौकरी में, तो वो इन सब लाभों से भी वंचित हो जाएंगे। तो इस आधार पर इस इंक्लूजन को चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार ने जो पक्ष रखा है, केंद्र सरकार ने एक दलील दी थी पहले रिप्लाई डालते कि ये दोनों शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंट्रीज है, लिस्ट है, और इन दोनों आदमी दोनों लिस्टों में नहीं हो सकते हैं। जबकि प्रदेश सरकार ने ये दलील दी कि 1975 में जब गद्दी, भरमौर, पांगी तहसील के या लाहौल और किन्नौर के एरियाज को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया गया था और वहां शेड्यूल ट्राइब बनाए गए थे, तो सभी कास्ट उस एरिया की, चाहे वो ब्राह्मण थे, चाहे वो राजपूत थे, या चाहे वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग थे, वो सब अनुसूचित जनजाति में आए। और वो 1975 से हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक फैसला किया था 2003-4 में कि जो भी जातियां हैं उसमें हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब जो किन्नौरा है, जैसे किन्नौर में किन्नौरा जाति को, समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया गया, तो उसमें आगे जो उनकी सब जाति होगी, जो भी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा उसमें उस सब जाति को भी लिखा जाएगा, ताकि सब कास्ट को भी लिखा जाएगा, ताकि वो पता चल सके कि वो शेड्यूल कास्ट के हैं या किसी और जाति से हैं, तो वो सारा स्पष्ट हो सके। तो प्रदेश सरकार ने कहा कि जो काम हमने किन्नौर में, लाहौल में, पांगी में किया है, हिमाचल प्रदेश ये सरकार ये काम ट्रांसगिरी एरिया में भी कर सकती है।
तो परंतु न्यायालय का मानना था कि जब केंद्र सरकार ने एक बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह दिया, तो या तो SC/ST बनेंगे या फिर SC बाहर हो जाने चाहिए। परंतु जो एंट्री बनाई गई है शेड्यूल में, उसमें वो बाहर नहीं किए गए। तो इन सब पे हमारे आर्ग्यूमेंट्स हुए। अब इंटरिम एप्लीकेशन पे अंतरिम आदेश के लिए मामला सुरक्षित कर लिया गया है। इस मामले में आगे सुनवाई की डेट अभी आनी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।